ओके, द नेम ऑफ द लेसन इज चित्राल वैली। वैली कहते हैं वादी को, और एक ये इस वादी का नाम है वादी चित्राल। तो बहुत खूबसूरत वादी है, और वादी ऐसी जगह को कहते हैं जो पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह होती है जहाँ पर बहुत से लोग, दूर दराज से लोग वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। तो वादी चित्राल के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स लिखे हुए हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स किन किन चीज़ों के बारे में पहचान लेंगे। एंड द थिंग्स आर एनालाइज फीचर्स ऑफ अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। देखिए, सिंपल डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन के बहुत ही सादा अल्फाज में बयान की गई कंपोजिशन, डिस्क्राइब की गई कंपोजिशन के लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में और जगहों के बारे में, कि किस जगह किस किस तरह की होती हैं, कितनी खूबसूरत होती हैं, उन जगहों के लोग कैसे होते हैं, उनके रस्म व रिवाज कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम बच्चे जान लेंगे। डेमॉन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द इन स्पीच एंड राइटिंग। अब डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज़ कैसे करना है स्पीच में। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बात बताई थी कि जो द आर्टिकल है वो बेसिकली ख़ास चीज़ों के साथ यूज़ होता है, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ लेटर। लेटर के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक लेटर है लाइक ABC में जितने भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको दो तरीक़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अगर C है तो C को एक C की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक का की साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। Recognize and demonstrate use of appropriate vocabulary, style and tone in informal letters. Write the address on the envelope. एक एनवेलप पे एड्रेस कैसे लिखा जाता है, लाइक अगर आपने किसी को कोई ख़त लिखना है तो आप वो ख़त कैसे लिखेंगे। एनालाइज एंड कंपेयर वेरियस इनफॉर्मल लेटर्स। कि बहुत से जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं लाइक उनका ये वो वाले लेटर हैं, जैसे ये जो ख़त होते हैं, इस तरह के जो लेटर्स होते हैं उनमें बता देना है कि वो इनफॉर्मल लेटर्स किस तरीके से एनालाइज किए जा सकते हैं। इनफॉर्मल के मतलब वो किसी भी आम इंसान को लिखा जा सकता है, वो फॉर्मल तौर पर नहीं होता। लाइक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, आप किसी स्कूल में लेटर सेंड करें कि लेटर टू स्कूल के मैं इस वजह से कोई भी मसला मसाइल है, या आप किसी ख़त भेजें किसी दूर बड़े पैमाने के लोगों को, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल होते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को ख़त लिखें कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इस तरह ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जिनकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। राइट शॉर्ट लेटर्स टू पीपल इन इमीडिएट सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट। डेवलप अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यूजिंग अ माइंड मैप। यूज एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू गेट पर्सनल नीड्स मेट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग में उन्होंने हमें कुछ बातें पूछी हैं कि व्हाट डू यू थिंक दीज पिक्चर्स रेफर टू। ये तस्वीरें आपको किन चीज़ों के बारे में बता रही हैं। लाइक हमें ऐसा लग रहा है कि दीज पिक्चर्स आर अबाउट सम हिल स्टेशन। हिल स्टेशन के बारे में ये तस्वीरें। हिल स्टेशन कहते हैं ऐसी जगहों को जहाँ पर जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ वो होती हैं जगहें, और वहाँ पर बहुत से लोग दूर दराज से सैर व तफरीह के लिए आते हैं। हैव यू एवर बीन टू दीज एरियाज ऑफ पाकिस्तान। क्या आप पाकिस्तान की इन जगहों पर क्या कभी गए हैं, लाइक जहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आप कभी कहीं गए हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, येस आई हैव को। मैं गई थी मरी। बहुत से लोग जाते हैं, मरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको कभी भी मतलब एक्सपीरियंस हो मरी जाने का तो आप ज़रूर जाएं। बहुत खूबसूरत ठंडा इलाका है, जाके बहुत सुकून मिलता है। इर्द गिर्द पहाड़ और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे जाकर एक तरह का सुकून मिलता है। लेकिन इतने ज़्यादा शोर शराबे वाले शहरों से जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा सुकून मैसर होता है। तो बेसिकली ये एक ख़त की तरह है। अगर मैं रीडिंग आपको दिखाऊं तो कि एक लड़की है फातिमा, उसने अपनी एक दोस्त निम्रा को ये ख़त लिखा है, और ये ख़त इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल का मतलब कि जैसे बस आम रूटीन में आप दोस्तों को जैसे हाल चाल पूछ के ख़त लिखते हैं कि तुम कैसी हो, मैं ठीक हूँ, इस तरीके का ख़त है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इसकी रीडिंग। पेज नंबर 25, page number 25, and we are going to start our reading. Dear Nimra, Assalamu alaikum. It feels like such a long time. ऐसा महसूस होता है कि बहुत अरसा हुआ है since I saw you last, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा। I received का मतलब लिखें मौसूल हुआ। I received your letter a few days ago. कुछ दिन पहले ही मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ। You want to know about my summer vacation. आप मेरी गर्मियों की तातीलात के बारे में जानना चाहती हो थी।
वेकेशंस तातीलात या छुट्टियाँ। यू नो माई समर हैज़ बिन ग्रेट। तो आप जानती हो मेरी गर्मियाँ बहुत शानदार थीं या गुजरी। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल वैली। मैंने वादिया चित्राल में 1 महीना गुजारा। स्पेंट का मतलब लिखें गुजारा। आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मैं जानती हूँ कि आप कुदरती खूबसूरती की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। फॉन्ड शौकीन, नेचुरल कुदरती, ब्यूटी खूबसूरती। मैं जानती हूँ कि आप कुदरती खूबसूरती की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। Therefore, इसीलिए आई एम राइटिंग यू अ डिटेल्ड लेटर टू टेल यू अबाउट दैट प्लेस। इसीलिए मैं आपको ये तफसीलन, डिटेल्ड तफसीलन या तफसीली खत लिख रही हूँ ये बताने के लिए, अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उस जगह और लोग के बारे में बताने के लिए। यू वुड लव इट, आप इसे बहुत पसंद करेंगी। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ शमाल। वादी चित्राल पाकिस्तान के शमाल की एक खूबसूरत वादियों में से एक वादी है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, पीसफुल पुरअमन, ये एक पुरअमन जगह है। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग, इसकी कुदरती खूबसूरती बहुत दिलकश है। फॉर द विजिटर्स, सियाहों के लिए, विजिटर्स सियाह जो वहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, सियाहों के लिए इसकी कुदरती खूबसूरती बहुत दिलकश है। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, ये ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है। The culture and tradition of Kalash people is the main attraction for the tourists in Chitral Valley. Culture, सकाफत and tradition और रवायात, कलाश के लोगों के सकाफत और रवायात उसकी असल मतवज्जो करने का जरिया है। फॉर द टूरिस्ट, सियाहों के लिए इन चित्राल वैली में, वादी चित्राल में कैलाश के लोगों की सकाफत और रवायात सियाहों के लिए सबसे बड़ी कशिश है। अट्रैक्शन, कशिश। They led a very simple life, वो एक बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। They live in a simple houses made of stones and mud, पत्थरों और मिट्टी से बने हुए सादा घरों में रहते हैं। The Kalash women are expert माहिर, कलाश की औरतें माहिर हैं स्पिनिंग, काटना, वीविंग, बुनना, कपड़ा काटने और बुनने में माहिर हैं। दे वियर अ स्पेशल ड्रेस, वो एक खास लिबास पहनती हैं। दे वियर अ लार्ज हेड ड्रेस, वो एक सर से लेकर पाँव तक लिबास पहनती हैं। डेकोरेटेड, जो सजा होता है, विद डिफरेंट बटन्स, मुख्तलिफ बटनों से, शेल्स, सिपियों से, एंड बीड्स और मोतियों से। शेल्स, सिपियाँ, बीड्स, मोती। वो एक बड़ा सर से लेकर पाँव तक लिबास पहनती हैं जो मुख्तलिफ बटनों, सिपियों और मोतियों से सजा होता है। They wear strings of beads of different colors round their necks. वो पहनती हैं एक They wear strings, डोरियाँ। वो मोतियों की डोरियाँ, मुख्तलिफ रंगों की मोतियों की डोरियाँ अपने गर्दन के गिर्द पहनती हैं। They wear a long black dress, वो लंबा काला लिबास पहनते हैं। कलाश मीन्स ब्लैक, कलाश का मतलब काला होता है या स्याह होता है। कलाश का मतलब है स्याह। दे आर कॉल्ड कलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, अपने स्याह लिबासों की वजह से उन्हें कलाश कहते हैं। ब्लैक ड्रेसेस, स्याह लिबास। द कलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, कलाश को मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। कलाश के लोग मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। म्यूजिक, मौसीकी, डांस, रक्स। They perform their special dances at different festivals, वो अपने मुख्तलिफ त्योहारों में ख़ास रक्स अदा करते हैं या पेश करते हैं। Their performance in these dances and their friendly nature enchant the visitors. Enchant, जादू करना। Their performance, उनकी पेश करदा रक्स में, and their friendly nature, और उनके दोस्ताना नेचर, फितरत।
और उनकी दोस्ताना फितरत ने सियाहों पर जादू कर दिया है। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ कैलाश वैली। मैं आपको वादी कैलाश की कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ एंड कैलाश पीपल और कैलाश के लोगों की। यू वुड श्योरली लाइक दिस, आपको यकीनन वो पसंद आएंगी। यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को भी ये तस्वीरें दिखा सकती हैं। राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन, मुझे जल्द अपनी गर्मियों की छुट्टियों के मुतालिक लिखें। योर फ्रेंड, आपकी दोस्त फातिमा। Okay, 6th class, this is your reading of lesson number 3.